आज किस चीज़ की क्लास करनी है? सॉरी, क्या पढ़ना है आज? क्या कर रहे थे? मयोत्तर काल कर रहे थे। हिस्टोरी क्या कर रहे थे? मयोत्तर काल, मौर्योत्तर काल। कितने आए इसमें? कितने आक्रमण हुए? ISPK ये हुए। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इंडो ग्रीक शक शासक पढ़ा चुका हूँ। पल्लव के पहलव के बारे में पहलव के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। इसमें 2 शासक आए सिर्फ। एक मिठाड्रियस ट्रियस, ठीक है, मिठाट्रियस, और एक आया, एक शासक था गोंदो कार्मिस। एक कौन था? गोंदो कार्मिस। बस इतना कि ही पढ़ना होता है, कार्मिस। उसके बाद इनको किसने निपटा दिया? कुषाण वंशों ने निपटा दिया। कुषाण वंशों ने निपटा दिया, ठीक है। किसने निपटा दिया? कुषाण वंशों ने। कुषाण वंश किसने निपटा दिया इनको? कुषाण वंशों ने निपटा दिया। कुषाण किसने निपटाया? कुषाण वंशों ने। ये जो कुषाण वंश थे, ये जो थे, ये भी पीछे से भाग कर आए थे। याद करो, मैंने बताया था शक शासकों के पीछे पीछे कौन भाग कर आ गए? कौन भाग कर आए थे? शक शासकों के पीछे कौन कौन भाग कर आए थे? मैंने आप लोगों को बताया था। कौन आए थे? कुषाण भाग कर आए थे। तो कुषाणों ने क्या किया? शक शासकों को निपेट दिया। चंद्रगुप्त ने निपटा था। चंद्रगुप्त कौन सा चंद्रगुप्त? किसने निबेड़ा था? चंद्रगुप्त ने निबेड़ा था। कौन से चंद्रगुप्त ने निबेड़ा था? चंद्रगुप्त एक ने। चंद्रगुप्त एक ने। कल गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे एक दिन, जब ये सब खत्म हो जाए गुप्ता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कुषाण वंश को किसने समाप्त कुषाण वंश ने किसको समाप्त कर दिया? शक वंश को समाप्त कर दिया। शक वंश बस गया उसके बाद भारत में आके, जब, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब कुषाण वंश के अंदर, कुषाण वंश कहाँ से भाग कर आया था? ये भी यूची कबीले से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था कुषाण वंश? यूची कबीले से भाग कर आया था, जो मध्य एशिया में स्थित है। यूची कबीला, जहाँ से शक शासक भाग कर आए थे, वहीं से कुषाण भाग कर आए थे। किसके पीछे पीछे? किसके पीछे पीछे? शक शासकों के पीछे पीछे। याद करो यार, पढ़ो, बताया भी है आप लोगों को, बोलता नहीं कोई भी, ठीक है। किसके पीछे? शक शासकों के पीछे आए थे। तो बात देखी जाए तो ये भी उसी के हैं, ये भी एक तरह से शक है, लेकिन शक के पीछे भागे आए थे। यूची कबीले से ही ये लोग संबंध रखते थे, लेकिन ये आकर बस गए मध्य एशिया में। कहाँ बस गए आकर? मध्य एशिया में। कहाँ बसे थे? मध्य एशिया में बचे थे। इन्होंने कहा भी आगे बढ़ना चाहिए हमें। कहाँ बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कौन से कबीले के लोग थे? यूची कबीले के लोग थे। यूची कबीले से आए हुए लोग से, ठीक है। यूची कबीले से आए हुए लोग थे, ठीक है। इन्होंने गंगा नदी तक अपना, गंगा नदी अमरूदिया से लेकर गंगा नदी तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया। गंगा नदी तक लेकर इन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया। देखिए, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, मैं आपको सिर्फ बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 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 इस एरिया में कौन बस गए? कुषाण बस गए, ठीक है। कौन बसे? कुषाण बस गए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कहीं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर पेशावर है, पेशावर है, वहाँ की जो वहाँ को अपनी राजधानी घोषित किया। पेशावर को क्या बताया इन्होंने? राजधानी बनाया। किसको बनाया इन्होंने राजधानी? पेशावर को राजधानी बनाया। किसको बनाया इन्होंने राजधानी? पेशावर को बनाया। पेशावर को इन्होंने क्या बनाया? राजधानी घोषित किया, राजधानी। लेकिन इनकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? सांस्कृतिक राजधानी इनकी तक्षशिला थी। तक्षशिला इनकी क्या थी? सांस्कृतिक राजधानी थी। सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला रही इनकी। सांस्कृतिक राजधानी
तक्षशिला रही। सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला रही। सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला रही इनकी। और जो इन्होंने रियल में राजधानी बनाई वो कौन सी थी? पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर भी बोला जाता है। ये पाकिस्तान में है, पुरुषपुर बोला जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक इन्होंने तक्षशिला को बनाई। फिर तक्षशिला से बदलकर, यहाँ से बदलकर इन्होंने कहाँ ले गए? इसको मथुरा में बना दी। क्या बना दी? मथुरा बना दी। ये यहाँ पर आसपास मथुरा बना दी। ठीक है, मथुरा को इन्होंने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के स्थापक थे कुडुल कडफिसस। कौन थे संस्थापक? कुडुल कडफिसस। कडफिसस, ठीक है, कुडुल कडफिसस इसके क्या थे? संस्थापक थे। हाँ हाँ, नाम है उसका। अब आपको क्या करना है जी? आपका नाम बकलोलिया है। आपको गुड़िया ना बोलेंगे? गुड़िया अच्छा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, गुड़िया अच्छा नाम है लड़कियों के लिए, गुड़िया। और गुड्डा गुड़िया से खेलती रहती है ना लड़कियां। हाँ, ये तो एक तो ना लड़कियों को एक शौक होता है गुड्डा गुड्डी का ब्याह करवाने का। हर 7वें दिन उसका ब्याह करवा देती है, नए गुड्डा लेकर आती है, तब ब्याह करवा देगी। अबे यार, लड़की है वो या गुड्डा है? यार गुड़िया तो है, उसका 10 बार ब्याह करवा देते हो तुम लोग। सर खेल होता है वो हमारा, आप नहीं समझोगे। ये कर रही है, कह रही है सर क्या। ठीक है, देखो आगे चले, आगे चलते हैं। देखिए देखिए, जो कुडुल शासक था वो शैव धर्म को मारने वाला था। किसको मानने वाला था? शैव धर्म को। शैव धर्म को ये ज़्यादा अनुयायी महत्व देता था। तो शैव धर्म में कौन से भगवान होते हैं? शिव भगवान होते हैं। कौन से भगवान? शिव जी। अब ये क्या सोचते थे? कुषाण सोचते थे हम ताकतवर बनेंगे। ये ताकत पाने की क्षमता रखते थे, अपने अंदर ताकत पाने की इच्छा रखते थे, भी हम तो ताकतवर बनकर रहेंगे। तो शिव जी के सबसे ज़्यादा ताकतवर भगवान कौन सा माना जाता है? शिव जी माने जाते हैं। तो शिव जी को अगर ये ताकत पाना चाहते हैं तो शिव जी को ज़्यादा मानेंगे। ठीक है भाई, हनुमान जी भी तो शिव जी का ही रूप है। हनुमान जी जो है शिव जी का ही तो रूप है। एक शिव जी का ही तो अरे मान कर चलिए, शिव जी का ही तो रूप माना जाता है हनुमान को। हाँ, समझे? ठीक है, तो शिव जी की करेंगे। कह रहा है सर कि हनुमान को क्यों नहीं? अरे हनुमान के अंदर 1% पावर थी भाई उसकी, शिव जी की। हाँ, समझ आया? तो शिव जी को मानते थे, शिव जी को मानते थे। किस कारण मानते थे? ताकतवर बनना था भाई, ताकतवर बनने के लिए शिव जी को मानते हैं। ठीक है, अब आप देखना, सबसे अकेला इंसान कौन है? हनुमान जी। ना उनकी कोई महिला मित्र है, ना उनकी किसी के साथ शादी हुई। ठीक है, बस उन्होंने प्रभु प्रेम में अपनी ज़िंदगी लगा दी। प्रभु प्रेम में ही तो लगाई उन्होंने ज़िंदगी। राम 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 नाम, राम नाम राम नाम, पूरी ज़िंदगी उसी में लगाई है। उसको कहते हैं सच्ची भक्ति। आपके जैसे वाली भक्ति नहीं की उन्होंने, सच्ची भक्ति की हनुमान ने। ठीक है, आप लोग तो इधर से काम नहीं बन रहा है, इस भगवान से काम नहीं बन रहा, दूसरा करते हैं भाई, दूसरे को मानने लग जाते हैं। यार तुम हर तीसरे दिन अपना भगवान का धर्म बदलते रहते हो। मैंने देखा है गांव में क्या करते हैं लोग? कहते हैं सर्कल खराब हो गया है। भाई सर्कल नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। सर्कल खराब होने के कारण जब 2-3 महीने चल जाता है, सर्कल ऐसे ही खराब हो जाता है ज़्यादा, फिर कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, भगवान को छोड़ दूसरे भगवान में चल। फिर वहाँ कहते हैं यहाँ अच्छा काम चल रहा है, जब वहाँ बिगड़ने लगता है फिर कहता है यार फिर अगला भगवान बदलेंगे। यार तुम धर्म बदलते जा रहे हो, कमाल की बात है। मेरे गांव में आधे से ज़्यादा लोगों ने धर्म बदला है अपना, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान को मानने लग गए। कमाल की बात है यार, तुमने भगवान एक तरह से सिम कार्ड की तरह बना दिया।
एक सिम का नेटवर्क पसंद नहीं आया, दूसरे का कर दिया, दूसरे में कन्वर्ट करवा लिया। यार भगवान भगवान होते हैं, चीज़ नहीं बदलने की, चीज़ नहीं है वो, जो है वही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लड़के भी देवता होते हैं, तो तुम लड़कों को देवता समझा करो। कैसी बातें कर रहे हो सब, हमने तो किसी को कहते नहीं देखा लड़के देवता होते हैं। देवता होते हैं देवता ही होते हैं सर, फिर हम देवियाँ होते हैं, तो हमें भी मानना चाहिए। ठीक है, तब क्या हुआ, कुडुल शासक ने क्या किया, सिर्फ यहाँ तक ये फैलाकर बैठ गया आराम से, फैलाकर इसने यहाँ तक राज्य फैलाकर ये बैठ गया आराम से। अब इसने क्या किया, इसके आगे आया शासक नया, इसके आगे शासक आया विम कडफिस। कौन आया, विम कडफिस। अगला शासक कौन, अगला शासक कौन, विम कडफिस, विम कडफिसस, विम कडफिसस। कौन आया अगला शासक, विम कडफिसस आया। ठीक है, इसने भी शैव धर्म को अपनाया। ये भी क्या मानता था, शैव धर्म को ज़्यादा महत्वता देता था, शैव धर्म। इसने भी किसको अपनाया, शैव धर्म को अपनाया। इसने सिक्कों के ऊपर क्या करवाया, सिक्कों पर शिव पार्वती, शिव पार्वती जी की फोटो लगवाई, शिव पार्वती जी की फोटो लगवाई, और एक तरफ उसने त्रिशूल की फोटो लगवाई। जैसे हेड टेल होता है ना, एक तरफ तो शिव पार्वती जी की फोटो लगवाई, एक तरफ उन्होंने त्रिशूल की फोटो लगवाई, पूरा परिवार साफ दिया। बस अब बात लगाई जाए तो गणेश जी का क्यों छोड़ दिया, काहे छोड़ दिया भाई गणेश जी को, गणेश जी भी साथ में रख लेते हैं शिव पार्वती जी के साथ में। ठीक है, पूरे परिवार ये तो और खतरनाक निकला, और खतरनाक लिखा। इसने तो शिव जी को ही बनाया था, इसने तो एक तरफ सिर्फ शिव जी की बनवाई थी, एक तरफ नंदी देव की बनवाई थी। नंदी समझते हो ना, नंदी उनकी सवारी, शिव जी की सवारी नंदी जी, उनकी फोटो बनवाई। ये तो इससे भी खतरनाक निकला, परिवार के पूरे की छपवा दी। वो गणेश जी को छोड़ दिया, उसको भी ले लेता भाई। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को। कौन, विम कडफिसस शैव धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता देता था। किसको, शैव धर्म को देता था। ठीक है, इसने सिक्के पर क्या बनवाया, एक तरफ इसने सिक्के पर शिव पार्वती की मूर्ति बनवाई, और एक तरफ इसने त्रिशूल की मूर्ति बनवाई। ठीक है, मूर्ति का मतलब फोटो बनवाई हेड टेल के ऊपर, हेड टेल के हिसाब से। समझ आया इतना, कोई डाउट किसी का? आगे चले। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे कर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने धर्म को ये बढ़ावा दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने। वास्तविक जो माना जाता है, वास्तविक शासक माना जाता है, तो माना जाता है कनिष्क सबसे ताकतवर शासक निकला इनमें से। कौन, कनिष्क। कनिष्क सबसे ताकतवर शासक निकला। कनिष्क क्या निकला, सबसे ताकतवर शासक निकला। इसने 78वें ईस्वी पूर्व, 78 ईसा पूर्व अपना राज्याभिषेक करवाया, और उसी में इसने एक कैलेंडर बनवाया, शक संवत। अब शक संवत बनवाया इसने, वैसे तो इसने अपना खुद का बनवाया था। ठीक है, कनिष्क संवत, कुषाण संवत, लेकिन क्या करें, अब शकों ने उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो अब 100 साल ज़्यादा पुरानी ज़्यादा यूज़ किया हुआ और एक बार बनाई हुई चीज़ में इंसान 100 बार वाला यूज़ करेगा। अब 100 बार वाला 100 बार झूठ बोला किसने, शक शासकों ने भी, हमारा बनाया हुआ कैलेंडर है। लेकिन इसने एक बार बोला भी बस मेरा कनिष्क संवत चलेगा, तो कनिष्क संवत को याद करोगे कि शक को, शक ज़्यादा याद होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हुआ, शक का हुआ। तो शकों का शक कैलेंडर इन्होंने बनवाया। ठीक है, सबसे तेजी वंश फैला इनके समय में, इनकी समय में इन्होंने, कनिष्क ने सबसे ज़्यादा अपना साम्राज्य फैलाया, सबसे बड़ा इनका वंश फैल गया, पूरे भारत के अंदर इनका वंश फैलने लगा धीरे धीरे कर सब बड़ी तेजी से फैलने लगा। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर, जो आज के टाइम में पटना है, पटना बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, पटना पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। वहाँ से इन्होंने
महाबुद्ध, जो बुद्ध थे हमारे बुद्ध देवता, बुद्ध जो थे महात्मा गौतम बुद्ध, उन वो जिस लोटे जिस जो कोली कटोरा बोलते हैं उसको, जिस पात्र भिक्षा पात्र क्या बोलते हैं उसको, भिक्षा पात्र बोलते हैं, भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र के अंदर क्या मांगते थे, भीख मांगते थे, जिसमें भिक्षा मांगते थे वो, यानी कि खाने पीने के लिए भिक्षा मांगते थे। उसको ही, उस पात्र को इसने वहाँ से चोरी कर लिया, यानी कि वहाँ से उठा लिया। क्या उठा लिया, भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र, वहाँ से भिक्षा पात्र को उठा लिया और कहाँ ले गया, अपनी राजधानी पेशावर में ले गया। ठीक है, किसके, महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र की मांग की इन्होंने, जिसमें बुद्ध जी भिक्षा मांगते थे। समझ आया सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चले। ये बुद्ध धर्म ये ना जो कनिष्क था, ये बुद्ध धर्म का अनुयायी था। हाँ, ये दोनों क्या थे, ये दोनों शैव धर्म को अपना चुके थे। ये शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना वंश टू वंश वही चलेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना खुद का धर्म अपना लिया। क्या, बौद्ध धर्म अपनाया। क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। इसने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म का मध्य एशिया की तरफ क्या किया, प्रचार करना शुरू कर दिया। मध्य एशिया में प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, उसने अश्व घोष पाटलिपुत्र का एक विद्वान था, यानी कि शासक, मतलब अच्छा खासा माना जाता था, शासक नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान था जो शिक्षा दे रहा था। ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, वो क्लास चल रही थी। हाँ, टीचर था। तो पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है, पढ़ा लिखा इंसान, सम्राट, राजा के अंदर, महान के अंदर अलग फर्क होता है और विद्वान के अंदर अलग फर्क होता है। विद्वान से विद्या का पता चलता है, विद्या का मालिक। हाँ, समझ आ गया ना? विद्वान, पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा ज्ञानी, महान, विद्वान होता है वो। ठीक है, विद्वान जो होता है जिसको विद्या का पूरा ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा शिक्षा की नॉलेज हो। तो किसको नॉलेज थी उस वक्त पे? अश्व घोष को सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान कौन थे? अश्व घोष थे। तो अश्व घोष को किसने ले जाने की कोशिश की? कनिष्क ने कहा तुम हमारे वहाँ चलो पेशावर में, ठीक है, और तुम वहाँ पर जाकर शिक्षा देना भाई। अब इन्होंने कहा कि अब इनका क्या होगा, ये बैठे हैं मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, इनका क्या होगा? बोला कि इनको हम करेंगे, ऑनलाइन में सुविधा करेंगे। नहीं, ऑनलाइन उस टाइम में नहीं था। ठीक है, इनको करेंगे कुछ ना कुछ हम, इनके पास नया टीचर, कोई ना कोई असिस्टेंट रख देंगे आपका, चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा अगर नहीं जाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। इन्होंने कहा अगर नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी, टपका देगा, निकल लेना चाहिए मेरे को। वो बेचारा कहा चलो भाई ले चलो जहाँ ले जाना है। तब इनको कहाँ ले गया वो? किसको? अश्व घोष को। अश्व घोष को कहाँ ले गया? अश्व घोष को वो कहाँ ले गया? अश्व घोष को वो ले गया पेशावर में। कहाँ ले गया? पेशावर में। अश्व घोष को कहाँ ले गए? पेशावर के अंदर ले गए। पेशावर में शिक्षा देने लगे वो। वहाँ पर उनको राजकवि का दर्जा दिया। कौन सा दर्जा दिया? राजकवि का। राजकवि का दर्जा मिला इनको, राजकवि का दर्जा मिला। किनको? अश्व घोष को राजकवि का दर्जा मिला। जबकि इनकी सभा के अंदर पहले से ही एक विद्वान थे जिसका नाम था वसुमित्र। पहले ही एक विद्वान थे, पहले ही एक विद्वान इनकी वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन ये किसको भी ले गए? अश्व घोष को भी ले गए। पहले वाले कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र बहुत जलिस फील करते थे। जलिस का मतलब जलते थे। वसुमित्र क्या करते थे? जलिस फील करते थे। किससे? अश्व घोष से। अब देखिए एक मेंटलिटी बन चुकी है लोगों की, बिहार के लोग होते हैं जो, उनसे लोग एक तरह से चिड़ मचती है। लेकिन रियलिटी में बताए तो बिहार बहुत मेहनती लोगों का राज्य है।
बिहार क्या है? मेहनती लोगों का। जितनी मेहनत आप करोगे ना, वो आपसे 10 गुना मेहनत करते हैं, 10 गुना मेहनत। चाहे पढ़ने में लगा लीजिए, चाहे काम में लगा लीजिए, चाहे किसी चीज़ में लगा लीजिए, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी मेहनत वो लोग करते हैं। तो जब भी कोई आए कहीं, चाहे किसी देश का हो यार, किसी राज्य का हो, सबका सम्मान अपना करना फर्ज बनता है। किसी को नीचा दिखाना हमारा फर्ज नहीं बनता। इस देश के देखिए, वो बेशक दूसरे राज्य का इंसान है, लेकिन है तो अपने देश का ही। अगर हम एक राज्य के इंसान की, हम अपने ही देश के एक राज्य के इंसान की इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अपने देश की इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सबको बराबरी देनी चाहिए। लेकिन आजकल का ट्रेंड चल चुका है, बिहार से आया मतलब मजदूर। जरूरी थोड़ी ना यार मजदूर, जाके देखो एक बार वहाँ पे आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, जाके देखो एक बार। मजदूर ही नहीं है सिर्फ वहाँ पे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान रहते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनती रहते हैं। आप लोगों को क्या है, माँ या कॉम्प्लेन घोल के दे रही है उसके अंदर, दूध के अंदर, और आप पी रहे हो, आराम से एग्ज़ाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो। आपको सारी सुविधा में अभी आपके पास एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। वहाँ पर बच्चे झोपड़ियों के अंदर रहकर भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन वो आपसे इतनी मेहनत करते हैं कि उनको लगता है हमारा आखिरी दिन है, इसके बाद हमें मौका नहीं मिलने वाला। समझे? इसीलिए कहता हूँ, कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसका सम्मान कीजिए। उसको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक टाइम पे याद रखता है, सबका बर्ताव याद रखता है कि किसने किसके साथ कैसा बर्ताव किया है। और एक दिन आपके साथ भी वैसा बर्ताव होता है। जिसको आपने दर्द दिया, जिसका दिल दुखाया, एक दिन आपका दिल भी उसी तरह दुखेगा। तो इसीलिए सबको खुशी रखो, सबका सम्मान करो, बराबरी दो सबको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले विद्वान कौन थे वहाँ पर? पहले से ही वसुमित्र थे। ठीक है, तो लेकिन ये किसको ले गया? राजकवि का दर्जा दे दिया अशव घोष को। ये जलने लगा, जेलिस फील करने लगा। ठीक है, जेलिस फील करने लगा। अब जेलिस तो फील होगी भाई, दूसरा विद्वान आ जाए। अब मेरी जगह है, चलो मेरे पास टीचर्स हैं, अब मैं आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा देता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ा देता हूँ, जियोग्राफी भी पढ़ा देता हूँ, यानी कि ऑल तरह से मैं ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और गड़बड़ी भी कहीं नहीं होती। तो टीचर्स मुझसे कहीं कहते हैं सर आप इतने सब्जेक्ट मत पढ़ाया करो, हमें भी पढ़ाने दिया करो। तो इसलिए मैं आपको कम ही पढ़ाता हूँ अब। ठीक है ना, तो होता ही है। वैसे ही इनको जेलिस फील होने लग गया। ठीक है, अभी मेरे जैसा इंसान आ गया एक, और मेरे जितना विद्वान, जबकि अशव घोष जो था वो वसुमित्र से ज़्यादा ज्ञानी थे। ठीक है, वसुमित्र से ज़्यादा ज्ञानी थे। और यहीं पर चौथी बौद्ध संगति हुई। यहीं पर क्या हुई? चौथी बौद्ध संगति हुई। और यहीं से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। एक महायान और एक हीनयान। हीनयान बिल्कुल तपस्वी, एकदम संसार की माया से मुक्त, अकेले रहते थे, सन्यासी थे। लेकिन महायान के अंदर, परिवार के अंदर रह सकते थे आप। महायान में ये रूल किया गया, नियम लागू किया गया कि आप परिवार के अंदर रह सकते हो। बौद्ध धर्म अपनाकर आप आभूषण, गहने, ठीक है, सोना वगैरह ये सब पहन सकते हो। तो देखिए, राजा के लिए तो ये सब सही है। महायान के अंदर राजा के लिए सही है ना। तो महायान के अंदर राजा के लिए बात सही है, तो कनिष्क ने यही अपनाया। कनिष्क ने महायान को ही अपनाया। कनिष्क ने किसको अपनाया? महायान धर्म को ही अपना लिया। बौद्ध धर्म के महायान में वो है जुड़ गया। बौद्ध धर्म के महायान के अंदर जुड़ गया। ठीक है, समझ आया? ठीक है, समझ आया? एक शिलालेख मिला है इनका, दस्त
दस्त ए नावूर, दस्त ए नावूर इनका एक शिलालेख है, शिलालेख मिला है जिसमें जिसमें कनिष्कों को, कनिष्क वंश, कुषाण वंश को, सॉरी कनिष्क नहीं, कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। तो कुषाण वंश को लॉ ऑफ द लिविंग बोला गया है। ठीक है, लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड क्या बोला गया है? लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोला गया है। लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड किसमें? दस्त ए नावूर में। दस्त ए नावूर एक शिलालेख है जो जिसके अंदर लिखा है भी कनिष्कों को लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोला गया है। क्या बोला गया है? लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोला गया है। कुषाणों को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इतना समझ आया? लिख लिया सभी बच्चों ने? पीडीएफ है ही है सबके पास, तो फिर लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए कनिष्कों को रबातक शिलालेख में, रबातक शिलालेख में यानी स्वयं ईश्वर बताया गया है। तो ये भी बताया गया है किसमें? रबातक में। रबातक शिलालेख के अंदर, शिलालेख, रबातक शिलालेख में इनको क्या बताया गया है? रबातक शिलालेख के अंदर इनको स्वयं ईश्वर बताया गया है। क्या बताया गया है? स्वयं ईश्वर, ईश्वर बताया गया है। क्या बताया गया? कुषाणों को स्वयं ईश्वर बताया गया। किसको? कनिष्क को। किसको बताया गया? कनिष्क को। कुषाणों को नहीं, कनिष्क को। कनिष्क, कनिष्क को बताया गया। किसको बताया गया? कनिष्क को बताया गया है। मथुरा में कनिष्क को एक विशाल मूर्ति मिली जिसमें लिखा है राजाओं के राजा देवपुत्र कनिष्क। ठीक है, मथुरा में मिली है। मथुरा में एक मूर्ति मिली है, मथुरा में प्रतिमा, प्रतिमा बोल सकते हो, प्रतिमा मिली है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है देवताओं के देवपुत्र कनिष्क। क्या मिला है? देवताओं के देवपुत्र कनिष्क। किस पर मिला है? मथुरा में मिली प्रतिमा के ऊपर मिला है। मथुरा में मिली एक प्रतिमा के ऊपर मिला है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि कनिष्क ने चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को बताया है, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट बताया है। उसने अपने आप को क्या बताया है? चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बताया है। किसने? कनिष्क ने अपने आप को। ठीक है, कनिष्क के सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारियों में कनिष्क के उत्तराधिकारियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? हविष्क। कौन था? हविष्क था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। हविष्क सबसे शक्तिशाली हविष्क था। ठीक है, अब कनिष्क के बाद राजा कौन बना? हविष्क बना। उसने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। इसने किसके सिक्के जारी किए? सोने और चांदी के, सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। सोने और चांदी के सिक्के जारी किए किसने? हविष्क ने। हविष्क ने क्या किया? सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। समझ आने लगा? और क्या रह गया है? इसके बाद आए वासुदेव। इनके बाद कौन थे? वासुदेव। हविष्क के बाद कौन आया? वासुदेव आया। हविष्क के बाद आया वासुदेव। इसके बाद कौन शासक बना? वासुदेव बना, जिसने 67 ईसा से लेकर 98 ईसा तक शासन किया। 98 ईसा तक शासन किया। ठीक है, यहाँ पर सिक्के थे। सिक्कों से पता चलता है कि वासुदेव के उत्तराधिकारी कनिष्क 3 और वासुदेव द्वितीय की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? इनके सिक्कों से। सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? कनिष्क 3 तृतीय और वासुदेव द्वितीय, इनकी जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है, वासुदेव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, समझ आया। और इनके अंतिम शासक जो थे वासुदेव द्वितीय ही थे। कौन थे? वासुदेव द्वितीय। अंतिम शासक कौन थे कुषाण वंश के? वासुदेव द्वितीय। अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय, इनका शासन इसके समय पर धीरे धीरे कर कर छोटा होता गया। देखिए इधर बना दे। ठीक है, देखिए यहाँ पर थी पेशावर, यहाँ तक्षशिला, यहाँ पंजाब, यहाँ मथुरा, ये गुजरात, यहाँ तक इनका शासन हो चुका था। ये जम्मू कश्मीर भी इन्हीं में आ गया था। ठीक है, यहाँ तक, और पीछे मध्य एशिया तक इनका शासक था। ठीक है, धीरे धीरे कर कर ये छोटे छोटे भागों में बंटता गया। धीरे धीरे कर कर इनके शासक आते गए, शासक आते गए, ये छोटे छोटे राजाओं में बंटता गया, छोटे छोटे इसमें बढ़ता गया। यानी कि अंतिम राजा वासुदेव द्वितीय तक इनका साम्राज्य छोटा हो चुका था। ठीक है, ईरान के शापूर प्रथम ने कुषाणों वंश का अंत कर दिया। ईरान के जो राजा थे, किसने इनका अंत किया? हत्या किसने की? हत्या की, अंत अंत मान के चलो, कुषाणों का अंत यहाँ लिख देता हूँ। कुषाणों का अंत किसने किया? किसने किया? ईरान के शापूर शासक ने किया। किसने किया? शापूर प्रथम। शापूर प्रथम 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 ने, शासक ने। ठीक है, शासक ने इनका खत्म कर दिया, इनको खत्म कर डाला, इनका अंत कर दिया कुषाण वंश का। ठीक है, समझ आया किसी ने? कोई डाउट है किसी को? हाँ, अब देखो इनका अंत का क्या कारण था, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। देखो इनके अंत का कारण ये था, इनका साम्राज्य छोटा होता चला गया, साम्राज्य छोटा होता चला गया। वही इनका क्या था, ये जो आगे के आने वाले जो अंतिम शासक थे, जो अंतिम शासक जो आगे आते गए, कनिष्क 2, कनिष्क 3, कनिष्क 4, यानी कनिष्क वासुदेव 2, सॉरी कनिष्क 3 वासुदेव 2, जब ये आगे आगे आते गए, धीरे धीरे इनके शासक आते गए तो कमज़ोर होते गए, इनका शासन टूटता गया, कमज़ोर होते गए। अगर कमज़ोर होते रहेंगे तो कोई ना कोई हराएगा। सिंपल बात है, हराएगा। तो इसको किसने हरा दिया? वासुदेव द्वितीय ने, इनका खत्म हो गया। यानी कि धीरे धीरे कर कर हुआ, एक लगत नहीं भी इनको मार डाला गया। धीरे धीरे कर कर इनका साम्राज्य टूटने लग गया। साम्राज्य टूट कर क्या बन गया? छोटा सा बन गया। छोटा सा साम्राज्य रह गया तो इनको निपटा दिया किसने? ईरान के शापूर एक दशक ने। ठीक है, इतना समझ आया? डाउट है किसी को? कोई नहीं? कल हम देखेंगे कनिष्कों ने क्या क्या कराया और क्या क्या इनकी धर्म संस्कृतियाँ थी, यानी कि धर्म नीतियाँ थी इनकी। ठीक है, धर्म नीति के बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने क्या क्या काम करवाए वो पढ़ेंगे। ठीक है।